हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हमारा यहाँ पे चल रहा है। पाइथन प्रोग्रामिंग की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने एक्सेस नहीं किया तो यहाँ से आप इसको बुकमार्क कर लीजिएगा, जिससे कि आपके टूल बार में यहाँ पे मिल जाए, जो कि आपको प्रोवाइड हो रही है एके एजुकेशन से। एके एजुकेशन पे आपको ऑल ऑफ प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग और फंडामेंटल से रिलेटेड आपको टॉपिक यहाँ पे मिलेगी। सो अगर अभी तक आपने एके एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड बेल आइकन कीजिएगा प्रेस। सो स्टूडेंट, हम देखते हैं लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था। देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको। लास्ट के लेक्चर में क्या है कि हमने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, हमारे पास एक्सरसाइज थी, वो हमने सोल्व करी थी। काफ़ी हमारे पास प्रॉब्लम्स थी, वो मैंने कुछ मैंने सोल्व की थी, कुछ मैंने आपको सोल्व कराई थी। तो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो आपकी जो नॉलेज है वो इतनी इंक्रीज होगी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। आज हम देखेंगे आज क्या देखने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसटीआर के बारे में। एसटीआर इटरेबल होता है, उसको स्टार्ट करेंगे, नया इटरेबल, और उसके बारे में देखेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट स्टार्ट। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा एसटीआर के बारे में हमको देखना है। एसटीआर है क्या? तो इन्होंने बताया कि एसटीआर इज ए कलेक्शन ऑफ करेक्टर, मतलब करेक्टर का कलेक्शन है। ठीक है, एसटीआर मतलब एक करेक्टर क्या होता है। देखो, हर सब कुछ करेक्टर होता है। मतलब अगर आप लिखते हैं 1 तो वो भी करेक्टर है, आप लिखते हैं ए वो भी करेक्टर है, आप लिखते हो प्लस वो भी करेक्टर है। तो ये सब करेक्टर होते हैं, बट इनको हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं। आप अगर यहाँ पे मान लीजिएगा आप मॉड्यूलो लिखते हैं तो वो भी करेक्टर है, आप पॉइंट लिखते हैं तो वो भी एक करेक्टर है, स्पेस भी एक करेक्टर है। ठीक है, ये करेक्टर होते हैं सब। अब ये सीक्वेंस होता है करेक्टर का, तो वहां पे कुछ भी राइट डाउन कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं एसटीआर या स्ट्रिंग। आपको पता है पाइथन में स्ट्रिंग का एसटीआर लिखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने बताया ईच करेक्टर इज इनकोडेड इन द एस्काई और यूनिकोड। मतलब एस्काई वैल्यू होती है एक, एस्काई वैल्यू होती है, यूनिकोड होती है। उन दोनों के अंदर मतलब उनके अकॉर्डिंग हम करेक्टर रखते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि यूनिकोड के कलेक्शन के अकॉर्डिंग इनको रखा जाता है। यहाँ पे कहा उन्होंने, सो वी कैन से दैट पाइथन स्ट्रिंग एज आल्सो पार्ट द कलेक्शन ऑफ यूनिकोड करेक्टर। मतलब यूनिकोड के करेक्टर का कलेक्शन है पाइथन स्ट्रिंग। तो ये हमने इन्होंने बताया। अब उसके बाद इन्होंने बताया है कि पाइथन अलाउ टू यूज सिंगल कोड, डबल कोड, ट्रिपल कोड। मतलब डबल कोड में, सिंगल कोड में, ट्रिपल कोड में, किसी में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कमेंट बताए थे। तो दो टाइप के कमेंट मैंने आपको बताए थे। एक तो आप इस तरह से लिख सकते हो, एक बताया था कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरह से लिखेंगे। बट जब इन कमेंट को आप किसी एक वेरिएबल के अंदर असाइन करते हैं तो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होते हैं, वहाँ पे एसटीआर होते हैं। ठीक है, ये वाला नहीं होता, ये वाले दोनों, ये मैंने आपको पहले क्लियर करा रखे हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक टॉपिक आपको ध्यान देना है। देखो, ये कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, ये इंटरव्यू पर्पज से काफ़ी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो देखो, इन्होंने बताया कि एसटीआर इज क्लास। एसटीआर एक क्लास है, जैसे लिस्ट क्लास है, रेंज क्लास है, इंट क्लास है, ऐसे ही एसटीआर एक क्लास है। उसके बाद इन्होंने कहा इम्यूटेबल। अब देखो, आपने रेंज पढ़ी थी, वो इम्यूटेबल थी, लिस्ट पढ़ी, वो म्यूटेबल थी। उसके बाद एसटीआर कैसा है? इम्यूटेबल। एसटीआर भी इम्यूटेबल है, इसका मतलब इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। तो देखो, आपको इससे एक चीज पता होनी चाहिए, ध्यान आपकी एक चीज ये आ रही होगी कि हम क्या करते थे। हम उसके अंदर जो मैंने आपको लिस्ट बताई थी, लिस्ट के अंदर एक आपका था अपेंड। अपेंड एक मेथड था, उससे हम क्या करते थे? डेटा इंसर्ट करते थे। एक था आपका इंसर्ट। तो क्या हम इंसर्ट, अपेंड इनको यूज कर सकते हैं? तो इसके अंदर हम इनको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम ये इम्यूटेबल है, मतलब चेंजेबल नहीं है। तो इस चीज में यहाँ पे दिक्कत आने वाली है। तो इम्यूटेबल मतलब जो नॉन चेंजेबल हो, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और लिस्ट क्या था? म्यूटेबल था। तो ध्यान रखना है, रेंज क्या है? इम्यूटेबल। उसके बाद इटरेबल है। इटरेबल मतलब जैसे कि हमने AKSD लिखता हूँ मैं अगर यहाँ पे, तो देखो ये इंडेक्सिंग 0 पे है, ये 1 पे, 2 पे, 3 पे। इसको हम यहाँ से लेके लास्ट तक इसको प्रिंट करा सकते हैं, एक्सेस करा सकते हैं, किसी भी के लिए भी हम इनको यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इटरेबल, जहाँ पे 0 से लेके, मतलब फर्स्ट इंडेक्सिंग से लेके एन इंडेक्सिंग तक उसे इटरेट कर सकते हो। ठीक है, उसे इटरेबल। हैजेबल है, मतलब इसकी हैज, इसकी इंडेक्सिंग होती है, हैजेबल है, वो बाद में बताऊंगा आपको कैसे होता है। तो वो इसको आप अभी छोड़ देंगे। तो उसके बाद सीक्वेंस है। सीक्वेंस मतलब 1 by 1 आता है। ठीक है, इंडेक्स्ड बेस्ड है। आप एक चीज और लिखेंगे यहाँ पे, इंडेक्स्ड है। ठीक है, एसटीआर इज इंडेक्स्ड। तो इंडेक्स भी इसके अंदर होता है, ये चीज भी आपको लिखनी है। ठीक है, उसके बाद एसटीआर का सिंटैक्स इन्होंने यहाँ पे बताया है। सिंटैक्स क्या है?
सबसे पहले str ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं बना के दिखाता हूँ आपको, चलेंगे IDND के अंदर। तो यहाँ पे कुछ लास्ट का वर्क है, उसको आपको ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले मान लो मैंने यहाँ पे str लिखा, ठीक है, str मैंने लिखा, उसके अंदर मैं इस तरह से ओके मैं यहाँ पे AKSD लिखता हूँ। तो देखो मेरे पास ये इस तरह से अच्छा सिंटेक्स आया, ओके मैंने गलत कर दिया था। यहाँ पे मैंने सिंगल कोड लिखा, AKSD लिखा, इस तरह से मैं यहाँ पे कोड क्लोज करता हूँ, एंटर किया, देखो str आ गया। तो यहाँ पे str हो गया। अच्छा str के अंदर मैं यहाँ पे ओके मैं यहाँ पे S1 लिखता हूँ, इसमें मैं अगर डबल कोड लगाता हूँ, देखो डबल कोड मैंने लगाया, AKSD लिखा, इस तरह से एंटर करूंगा, तो देखो अभी ये इस तरह से बता रहा है कि यहाँ पे इस तरह से उन्होंने इनवैलिड बताया। बट मैं आपको एक क्लियर करके बताऊंगा, इसमें क्या बताया है कि देखो आपने डबल कोड यूज किए, डबल कोड को डबल टाइम यूज किया है, ठीक है, इस वजह से इनवैलिड बताया। अगर आप ऐसे करते कि आप S1 लिखने के बाद आप यहाँ पे इस तरह से आप सिंगल कोड, तो आपको मैंने बताया डबल कोड एक टाइम यूज किया, AKSD यूज किया, इस तरह से एंटर किया, कोई एरर नहीं है आपके पास, ठीक है। एंड अगर आप इस तरह से करते हैं, S2 आपने यहाँ पे किया एंड उसके बाद आप ट्रिपल कोड लगाते हैं और उसके बाद आप AKSD लिखते हैं, देखो आपने ट्रिपल कोड लगाया, एंटर किया, अभी भी कोई एरर नहीं है। तो डबल कोड नहीं चलता, आपको ध्यान रखना है, डबल में नहीं चलता। मतलब डबल कोड का मतलब उससे नहीं है मेरा, डबल कोड डबल टाइम नहीं लगा सकते, ठीक है, या सिंगल कोड भी डबल टाइम नहीं लगा सकते, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये इस तरह से हम इसको डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। ये मैंने बनाया, कुछ ही बना सकता हूँ मैं, S2 करके मैंने यहाँ मान लो S3 कर लेता हूँ, चलो S2 किया मैंने, यहाँ पे 1 2 3 3 टाइम लगाया, देखो यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया, तो 1 2 3 देखो एंटर किया, देखो सही है मेरे पास। तो अगर मैं S1 प्रिंट कराता हूँ, ओके S1, अगर मैं S1 प्रिंट कराता हूँ तो ये आएगा, S2 प्रिंट कराता हूँ तो ये आ गया मेरा, S3 प्रिंट कराता हूँ मैं S3, तो आंसर मेरा ये आ गया, ठीक है, इस तरह से। अब हम देखते हैं उसके बाद क्या हमारा स्लाइड में दिया गया हमको। तो देखो कैसे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ये चीज़ हमको देखनी है। सबसे पहले मैंने ये मेथड आपको बताया, ये बता दिया, ये बता दिया, ये भी आपको बता दिया, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे ये 3 कोड है, ठीक है, ये सिंगल कोड है, इस तरह से करते हैं। उसके बाद देखो str ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम कर सकते हैं। str ऑब्जेक्ट की हेल्प से अगर मैं ऐसे करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बन जाएगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाएगा। अगर मैं str ऑब्जेक्ट की हेल्प से इस तरह से करता हूँ तो यहाँ पे 1 2 3 ये एज ए स्ट्रिंग पास होगा, ये भी एज ए स्ट्रिंग और ये भी एज ए स्ट्रिंग पास होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके बाद कैसे इसको हम कर सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे S4 किया, S4 में करता हूँ और उसके अंदर मैं str लिखता हूँ। तो देखो स्टूडेंट, अभी यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक एरर आ गया है। एरर क्यों आया है वो देखो, आपको देखना है। इसमें कहा str ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। देखो मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे एक str नाम से बनाया था, देखो str नाम से बना रखा है ना AKSD, तो वो एरर दे रहा है। तो पहले मुझे इसको डिलीट करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेल लिखता हूँ, ओके, मैं पहले यहाँ पे डेल लिखूंगा, डेल, और मेरे को क्या लिखना होगा, str। मैंने ये लिखा। अब अगर मैं यहाँ पे S4 करता हूँ इक्वल str मैंने किया, इस तरह से एंटर किया, देखो एम्प्टी बन जाएगा। S4 करेंगे तो देखो एम्प्टी स्ट्रिंग बन गया हमारे पास, ये पहली चीज। दूसरी, अगर मैं S5 यहाँ पे करता हूँ इस तरह से एंड str मैंने यहाँ पास किया, उसके अंदर मैं अगर 1 2 3 मैंने ये पास कर दिया, इस तरह से एंटर करूँगा तो देखो मेरे पास S5 में करूँगा तो देखो एज ए स्ट्रिंग आ गया, ठीक है। इस तरह से मैं कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकते हो। मान लो S5 मैंने आपने किया और उसके अंदर आप str करते हैं, यहाँ पे आपने कुछ जैसे कि 3 + 4j ये आपने किया, एंटर करोगे देखो S5 में आपका क्या है, एक तरह से इस तरह से आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर किया। एंड अगर आपको इटरेबल भी पास कर सकते हो इसके अंदर, मान लो S5 आपने किया एंटर, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर str करते हैं, यहाँ पे आपने एक लिस्ट बना दी या आपने रेंज बना दिया है कितने नंबर की, 2 नंबर की, या हम 5 की ले लेते हैं, चलो 5 की बनाई। इस तरह से करते हैं, एंटर करते हैं। देखो S5 जब आप करोगे, एंटर करोगे, देखो आपके पास रेंज आ गई है 0 से 5 तक की, ठीक है। इसे इटरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये हो जाएगा, इस तरह से हम इसको पास कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो स्ट्रिंग हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग को ज़्यादा समझने की नीड नहीं होती, काफ़ी यूज़ करते हैं शुरू से ही। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। देखो ये मैंने क्लियर कर दिया आपको, ये थ्योरी बहुत ज़्यादा जरूरी है, इंटरव्यू पर्पस से ये आपको बहुत काम आने वाली है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट में देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट में इंडेक्सिंग बताई है। देखो इंडेक्सिंग हमको देखनी क्या होती है। इन्होंने बताया ये सेम इंडेक्सिंग रखता है लिस्ट के अकॉर्डिंग। कैसे कि मान लो मेरे पास ये एक मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ तो देखो 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, ऑल्सो -1, -2, -3, -4, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। इस तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ L1 = AKSD, तो यहाँ पे A आने वाला है, यहाँ पे K आने वाला है,
यहाँ पे एस और यहाँ पे डी। अब ये होंगे कैसे, ये एज ए हिस्ट्री आने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब कोर्स के अंदर ध्यान आपको ये रखना है। तो ये इस तरह से मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होगी। अब इसने बताया नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंडेक्सिंग, पॉजिटिव इंडेक्सिंग दोनों होती है, तो देखो दोनों होंगी। उन्होंने कहा वी कैन एक्सेस ट्राई बाय द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग, हम इंडेक्सिंग की हेल्प से ट्राई कर सकते हैं। देखो जैसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे S1 को देखता हूँ, एक SD है ना, तो मैंने S1 किया और यहाँ पे मैंने 0 किया, तो देखो मेरे पास आंसर क्या आएगा, A आ गया। देखो आ गया ना इंडेक्सिंग की हेल्प से। इस तरह से हम इसको इटरेट करा सकते हैं इंडेक्सिंग की हेल्प से, ठीक है। मैं प्रिंट लिखता हूँ, उसके बाद मैंने S1 0 लिखा, ठीक है, सेपरेटर लगाया। उसके बाद मैंने S1 के अंदर यहाँ पे मैंने कुछ मान लीजिएगा मैंने 2 लिखा, ये मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग बंद करी, सेपरेट लगाया, एंट्रेट करा, देखो दोनों AS आ गए। इस तरह से हम इसको इंडेक्सिंग के से भी हम इस पे बात कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं हमारे पास क्या है, यह है मैंने कहा बट वी कैन नॉट एडिट। देखो एडिट नहीं कर सकते, एडिट मतलब मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं अगर L1 0 पे अब यहाँ B नहीं कर सकता, एरर है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि str इज इम्यूटेबल। str क्या है, इम्यूटेबल है। तो देखो मैंने बताया str इज इम्यूटेबल। स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट, आपको पता ही है, मैंने पहले बता रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि देखो अब यहाँ पे इस तरह से हमने ये सब वर्क कर लिया है, पूरा कर लिया है, इस पर हमें अभी यूज करना है इसको। तो देखो मैं चलता हूँ अपने आइडिया में, मान लो मैंने L1 पास किया, एंट्रेट किया, देखो L1 ओके, S1 आना गया, S1 मैंने किया, एक SD आ गया। तो देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर यहाँ पे ऐसे करके 0 पे अगर मैं इस तरह से यहाँ पे B करना चाहूँ तो क्या ये पॉसिबल है, एंट्रेट करेंगे, देखो एरर आ गया। तो str ऑब्जेक्ट हैज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है, आइटम असाइन नहीं कर सकते, इस तरह से कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है, ये इस तरह से होता है। सेकेंडली हम क्या देखते हैं, अब एक्सेस कैसे करते हैं। आज की वीडियो में मैं यही चीज़ देखूंगा, इंडेक्सिंग और एक्सेस कैसे करते हैं। एक्सेस करने के बाद आप फिर इस पर वर्क करना, काफ़ी इसके क्वेश्चन सॉल्व करना, बना के देखना, क्योंकि देखो चीज़ें जब करोगे तभी आपके काम आने वाली है। तो सबसे पहले वी कैन एक्सेस ट्राई फॉर, 4 तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले यूजिंग इंडेक्सिंग str, देखो जो मैंने आपको बताया था, अगर मैं इस तरह से प्रिंट करता हूँ या मैंने ये अभी आपको बताया, इस तरह से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली str यूज़ कर सकते हो प्रिंट के अंदर। और उसके बाद मैंने फॉर लूप बताया, फॉर लूप में भी आप कर सकते हो str देने के बाद, क्योंकि str रिट्रीवल है। एंड उसके बाद आपको मैंने बताया स्लाइसिंग ऑपरेटर की हेल्प से, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे इसको भी। तो देखो S1 किया, एंट्रेट किया, तो देखो प्रिंट अगर मैं करता हूँ S1 मैंने S1 किया, ठीक है, हाँ, इस तरह से एंट्रेट किया, देखो आ गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ S1 का कोई इंडेक्स 0 कराना है, मान लो ये किया, एंट्रेट किया, देखो ये आ गया है। अब उसके बाद अगर मैं फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ, फॉर एल मैंने यहाँ पे लिखा, इन मैंने किया किसमें, S1 में। यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कराता हूँ फिर किसको, L को, L मैंने प्रिंट कराया, एंट्रेट करूँगा, देखो मेरे पास एक SD आ गया। अब यहाँ पे सेपरेट जो एंड है, एंड की आप वैल्यू चेंज कर दो, तो वो अगर आपको नहीं चाहिए नई लाइन में, तो एंड की वैल्यू जो चाहो वो रख दो, वो आप कर सकते हो, ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क है, आप उसको कर लेना। उसके बाद देखो स्लाइसिंग ऑपरेटर की हेल्प से, वो मैं बताना चाहूँगा आपको। S1 लिखा, सॉरी S1 लिखा, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 0 पास किया, देखो। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लैन मैंने किया, और यहाँ पे मैंने किसको ST, तो S1 सॉरी ST नहीं S1 किया एंड +1 कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने फिर 1 का स्टेप दे दिया इसके अंदर, ये किया, एंट्रेट किया, देखो एक SD आ गया। अच्छा ये मैंने किया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो, तो देखो S1 करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल में चलता हूँ, -1 मैंने यहाँ पे किया, इस तरह से हम करेंगे, एंट्रेट करेंगे, तो ओके सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, A1 लिख दिया था, S1 के साथ मैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से -1 मैं यहाँ लिखता हूँ, तो इस तरह से एंट्रेट करेंगे, देखो DSKA, ये रिवर्स प्रिंट हो गया है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे स्लाइसिंग ऑपरेटर में मैंने यहाँ पे प्लस क्यों दिया, तो आपको मैंने बताया था कि एंडिंग पॉइंट क्या होता है हमारा, एंडिंग पॉइंट होता है हमारा एक्सक्लूज, मतलब वो उसमें पहले से नहीं होता है, तो उसमें +1 करना पड़ता है, ठीक है, वो उसको नहीं देता है। अब देखो इसी के अंदर 0 से स्टार्ट होगा, लेंथ ये होगी 1 होगा। अब इसी के अंदर अगर आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने S1 किया एंड यहाँ पे स्लाइसिंग ऑपरेटर लगाया, और उसके अंदर आपने लेन और S1 यहाँ पे दिया एंड +1 कर दिया, ठीक है, एंड ये किया, ओके, इस तरह से करते हो, यहाँ करते हो, एंट्रेट करते हो, देखो तब भी एक SD।
क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू 0 होगी और ये वैल्यू क्या होने वाली है आपकी, ये 1 होने वाली है, ठीक है। इस तरह से आपका होने वाला है, तो ये इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। एंड उसके बाद देखो हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इसकी आगे के जो भी टॉपिक होंगे हमारे, वो मैं कवर कर लूँगा, तो नेक्स्ट वीडियो में वो आपके लिए देखने के लिए मिलेगा। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे आपके फ्रेंड्स को भी आप मिलने वाली है, आपके ग्रुप में शेयर करो, आपका जो यूनिवर्सिटी ग्रुप कॉलेज ग्रुप है उसमें शेयर करो, जिससे कि और सब लोगों को भी काफ़ी हेल्प मिल पाए। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू।